Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 6.5 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. ABC is a triangle. ABC एक ट्रायंगल है राइट एंगल्ड एट C, जो कि C पॉइंट के ऊपर राइट एंगल्ड है. राइट एंगल्ड का मतलब ये होता है कि C पॉइंट के ऊपर जो एंगल है वो 90 डिग्री का है. राइट एंगल्ड एट C. उसके बाद इफ AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, अगर AB 25 सेंटीमीटर है एंड AC 7 सेंटीमीटर है, फाइंड BC. तो ये लेंथ जो है BC ये आपको निकालना है. देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. इसने हमें ABC नाम की एक ट्रायंगल बताई है. कोई डायग्राम हमें दे नहीं रखा था, लेकिन हमको ये हिंट दिया हुआ था कि जो राइट एंगल है वो C पॉइंट के ऊपर है. देखिए, जब भी आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या कोशिश करेंगे कि जो बेस है हमारा, जो भी बेस होगा ट्रायंगल का, या तो इस पॉइंट पर राइट एंगल लेने की कोशिश करेंगे या इस पॉइंट पर. मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर राइट एंगल लेने की कोशिश करता हूं, तो मैं इस पॉइंट को C दिखा दूंगा, क्योंकि इसने बोला है कि राइट एंगल एट C. अब देखिए, अब उन्होंने बोला है कि इफ AB इज इक्वल टू 25. देखिए, इस C पॉइंट के बाद दो ही पॉइंट बचे, A और B. अब चाहे तो आप इस पॉइंट को A मान लीजिए और उसके ऊपर वाला जो तीसरा पॉइंट होगा उसको B मान लीजिए, चाहे उसको A मान लीजिए या इसको B मान लीजिए. तो अब हमें बताया गया है कि AB जो है वो 25 सेंटीमीटर है और AC जो है वो है हमारा 7 सेंटीमीटर. देखिए, C पॉइंट हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं. अब बात सिर्फ ये है कि A किसको माने और B किसको माने. मान लीजिए मैंने इसको A मान लिया है, तीसरे पॉइंट को. तीन ही पॉइंट होते हैं, तीन ही वर्टेक्स होते हैं एक ट्रायंगल के अंदर. तो अगर मैं इसको A लिख लूंगा तो ये लेंथ मेरी हो जाएगी AC और ये है 7 सेंटीमीटर. क्लियर, 7 सेंटीमीटर. और हमारा ये क्या बचा पॉइंट तीसरा, A B बचा, B पॉइंट बचा. तो ये लेंथ हो गई है हमारी AB और AB हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर. देखिए, इसी डायग्राम के बेसिस पर मैंने ये ऑलरेडी एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ करके रखा हुआ था. तो फ्रेंड, इस तरह से हम लोग एक रफ डायग्राम अगर बना लें हर एक क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन आप ये समझ के चलो कि आधा क्वेश्चन तो आप वहीं सॉल्व करके चल गए हो, आधा क्वेश्चन तो हमारा वहीं सॉल्व हो जाएगा. अब देखिए, अब डायग्राम हमारा ये बना कि हमारा एक ये लेंथ है और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये लेंथ क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, है ना. इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं. और ये लाइन जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है ये हो जाता है हमारा बेस. और इन दोनों के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज. अब देखिए, अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ऊपर जो है एक थ्योरम भी अप्लाई होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम. और उसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, इस बेस की जो है वो वैल्यू निकालेंगे. देखिए, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं. सबसे पहले तो हमें पाइथागोरस थ्योरम ही लिखनी होगी. जब भी हमारा इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम एग्जामिनर को लिख करके दिखाते हैं. उससे एग्जामिनर को ये हो जाता है कि हाँ, कैंडिडेट को पाइथागोरस थ्योरम का अच्छे से मालूम है. तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है. पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है किसके, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के. तो हम देखिए, बेस हमारा क्या है, बेस है हमारा BC. तो देखिए, BC का स्क्वायर प्लस ये हमारा परपेंडिकुलर है AC प्लस AC का स्क्वायर. इन दोनों का स्क्वायर का सम बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर. तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, AB. तो AB का स्क्वायर हो गया. ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम. अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज फिल करते चलेंगे और हमको BC की वैल्यू पता चल जाएगा. कैसे, देखिए, BC तो हमको निकालना ही है, तो BC का स्क्वायर तो एज इट इज चलेगा अभी, प्लस AC हमारा कितना है, AC है देखिए हमें 7 दिया हुआ है, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू AB हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर. अब देखिए, BC स्क्वायर तो एज इट इज है अभी, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 और 25 का स्क्वायर होता है 625.
25 को जो आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 625 आएगा। अब देखिए BC का स्क्वायर अभी ऐसे ही चलने दीजिए, इज इक्वल टू 625 पहले से ही था और ये 49 में इधर ट्रांसपोज कर दूंगा। देखिए क्योंकि ये एक सिंपल इक्वेशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो किसी एक साइड से दूसरी साइड पर जब हम किसी नंबर को ले जाते हैं तो वो नंबर अगर यहाँ ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर के वो माइनस हो जाता है। क्लियर? ये आपको सिंपल इक्वेशन के रूल्स आपको पता होंगे, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर कोई नंबर यहाँ एडिशन में है तो उधर आकर के माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ कोई माइनस हो रहा है तो उधर जाकर के ऐड हो जाएगा, अगर यहाँ कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, और इधर वो नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर के वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि जो ऑपरेशन है वो उधर जाकर के अपोजिट हो जाते हैं। इधर से इधर लाएंगे तो भी सेम रूल जो है वो फॉलो होंगे। तो अभी देखिए ये माइनस होगा तो BC का स्क्वायर बराबर होगा वो किसके, 625 में से जब हम 49 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 576। अब देखिए अब हमें वैल्यू निकालना है किसका, BC का, लेकिन ये तो स्क्वायर है तो ऐसे उसमें BC हम एज इट इज लिखेंगे 576, और ये जो स्क्वायर था फ्रेंड ये इधर आकर के बन जाता है स्क्वायर रूट। क्लियर? अब ये निशान होता है स्क्वायर रूट का, ये आपने 7th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। अब हम 576 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, और स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर रूट हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए 576 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इसको प्राइम फैक्टराइज जो है करते चलेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से किया जाता है और वो है 2 से करेंगे, ये आएगा 288, फिर 2 से करिए 144, फिर 2 से करेंगे 72, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से चला जाएगा ये अभी 18, और ये अभी फिर से 2 से चला जाएगा, 2 9 जार 18 होता है। अब ये 2 पर नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 3 पर, तो 3 3 जार 9, और ये 3 1 जार 3। अब हमको क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप, ये जो हमारे फैक्टर्स आ गए इनको हमें नीचे लिखना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद स्टेप ये होता है कि हम बनाते हैं इनके पेयर्स। ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, और एक ये पेयर बना, और हर एक पेयर में से हम एक एक नंबर को नीचे लिखते चलते हैं। इस पेयर में से एक 2 लिया मल्टीप्लाई, इसमें से एक लिया, इसमें से एक लिया, और इसमें से एक लिया। अब इनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो जो 24 है वो हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट, 576 का। ये और ये है हमारा BC की ही वैल्यू हमको निकालनी थी, और BC का ही वैल्यू हमारा आ गया है 24, यानी कि ये जो साइड है हमारा ये आ गया है 24 सेंटीमीटर। तो बस फाइनली हम लिख देंगे, सो BC इज इक्वल टू 24, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में है तो ये सब सेंटीमीटर्स में ही हमें लिखना होगा। फ्रेंड जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसके कम से कम हाफ मार्क्स तो एग्जामिनर ज़रूर काट लेगा। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन में पूरा कवर कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।